पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद राजनीतिक माहौल बहुत बदले हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि आईएनडीआईए गठबंधन के कई घटक दल हैं, कई ऐसे साथी दल हैं जो अब मन बना रहे हैं आईएनडीआईए गठबंधन से बाहर होने का और एक बार फिर से एनडीए के साथ जुड़ने का। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए का जब गठन हुआ था तो कांग्रेस के विरुद्ध हुआ था और इस गठबंधन में लगभग 30 के आसपास दल थे। तब एनडीए गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था और इसके साथ साथ कई दल इसमें अपनी सहभागिता दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने एजेंडों को दरकिनार करके और इस गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। एनडीए के संयोजक के रूप में अब अमित शाह हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस एनडीए गठबंधन के भीतर फैसले हुआ करते होंगे। अमित शाह फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं एनडीए गठबंधन लंबे समय के बाद अपनी बैठक किया और इस बैठक में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल शामिल भी हुए। बदली हुई परिस्थिति में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मोदी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है और कई दलों में खलबली भी मची है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह की बातें अब कही जा रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चिड़िया उड़ने को तैयार है और कभी भी सुन सकते हैं कि चिड़िया उड़। लेकिन इन सारी बातों के साथ जहां एक तरफ परिस्थितियां अनुकूल नज़र नहीं आ रही हैं, वहीं नीतीश कुमार के लिए भी बार बार इस तरह से पाला बदलना उनके सेहत और उनके राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। नीतीश हालांकि सिग्नल दे रहे हैं या फिर सरेंडर कर दिया है, इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही है। महागठबंधन में अगर ये तस्वीर सामने आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हलचल मची है, चाहे वो G20 में नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की बात हो या फिर अमित शाह के साथ बैठक की बात हो। कल तो हद ही हो गया जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल को गले लगाया और दोनों ने आत्मीयता से बात की। इसके साथ साथ अब चर्चाएं इस बात को लेकर के भी शुरू हो गई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी इस बात के संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कल पटेल जी के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने गए थे और वहीं राज्यपाल भी मौजूद थे। राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार ने जिस तरह से गले मिलने का वो दृश्य सामने आया, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं अपने पुराने गठबंधन को लेकर के। नए गठबंधन में नीतीश कुमार की जिस तरह से पूछ नहीं हो रही है और दरकिनार किए गए हैं, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी कहा जा रहा है कि असहज हैं। इतना ही नहीं, आगे अगर आपको बताएं तो नीतीश कुमार ने एक रैली की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वो रैली भी निरस्त कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। हालांकि कारण तो ऐसे बताए गए हैं जिससे कि ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के डर से ये रैली नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई मुद्दा नहीं है। रैली को रद्द करने के पीछे भी एक राजनीतिक कहानी गढ़ी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन धीरे धीरे बदलने लगा है। इसी महीने की 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है और उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं और कोई अंतिम फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आईएनडीआईए गठबंधन की एक बैठक प्रस्तावित है जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। 6 दिसंबर को आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया था और 17, 18, 19 किसी भी तारीख को करने की बात हुई थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना इसकी नहीं आई है। आज जब आप खबर सुन रहे होंगे तो तारीख 16 हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिनों में बैठक होगी, इसकी सूचना अब तक ऑफिशियली नहीं आई है। लालू प्रसाद ने कहा था कि 17 तारीख को हमारी अगली बैठक हो सकती है, लेकिन इस पर अभी मुहर नहीं लगी है। इन्हीं सब बातों के साथ साथ आपको बता दें कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी पूछा जाता है आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल जो बिहार से जुड़े हुए हैं या फिर महागठबंधन के घटक दलों से, तो उनके भीतर एक सवाल होता है। सवाल के बदले कोई भी ये नहीं बता पाता है, चाहे कांग्रेस के लोग हों,
आरजेडी के हों, जेडीयू के हों या वाम दल के हों, कि INDIA गठबंधन का भविष्य क्या होगा और इसकी बैठक क्यों इतने दिन पर हो रही है। अब इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से उसी जगह आकर के खड़े हैं जहां से कहा यह जा रहा है कि वो सिग्नल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो माहौल बिहार की राजनीति का बदल सकता है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। 29 तारीख की बैठक पर सबकी निगाहें हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।